जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बोर्ड एग्जाम विद गुरुकुल में। प्यारे बच्चों, समाकलन की आज हम लोग बात करने वाले हैं 70 एक्सरसाइज की, जो कि ऑफलाइन क्लास में यहीं पे चल रहा है समाकलन हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 70 का 10वां क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है, माना इंटीग्रेशन आई और इक्वल टू समाकलन 1 और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इनटू में क्या दिया जा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। इसमें बताया गया है कि ए ग्रेटर दैन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। हमें यहाँ पे अंश अपॉन हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना पड़ेगा। तो अंश बा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 1 और अपान में कॉस स्क्वायर एक्स और अपान में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और अपान में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और अपान में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से हमारा कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। समाकलन 1 और अपान में कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और अपान में हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर इनटू में डी एक्स। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व होने लायक स्थिति में नहीं आ पा रहा है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, 10th में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपने 10th में पढ़े हुए थे। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और अपान में हमारा कितना रहेगा, ए स्क्वायर, आप सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 और प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर और इनटू में डी एक्स। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और अपान में जब आप इनटू कर रहे होंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का बी स्क्वायर और इनटू में डी एक्स। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इधर ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू में टेन स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। तो समाकलन इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और अपान में इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए टेन एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में डी एक्स। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग ए टेन एक्स को क्या मानेंगे, टी, जिससे कि हमारा सेक स्क्वायर एक्स चला जाएगा। माना ए टेन एक्स और इक्वल टू टी, तो ए और इनटू में डी और अपान में हो जाएगा डी टी, और इधर हमारा आ जाएगा क्या, टेन एक्स इनटू में डी एक्स से गुणा और डी एक्स से भाग और इक्वल टू डी और अपान में डी टी, और इधर क्या हो जाएगा हमारा टी। तो ए इस डी एक्स को यहाँ पे लेके आएंगे, डी और अपान में हो जाएगा डी एक्स और इनटू में हो जाएगा टेन एक्स इनटू में डी एक्स और अपान में ये पहुँच जाएगा आपका डी टी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि टी के सापेक्ष टी का अवकलन 1 हो जाएगा, जिस प्रकार एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 हो जाता है। तो ए और इनटू में टेन एक्स का समाकलन अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स और अपान में डी टी इक्वल टू 1। तो ए सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स और इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। इधर आप देख पा रहे हैं ए की आवश्यकता नहीं है तो ए उधर भेज देते हैं, तो 1/a और इनटू में डी टी। इसलिए आई और इक्वल टू समाकलन हमारा सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स चला जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 और अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपने ए टेन एक्स को क्या मान रखा है, टी, तो ये हमारा बन जाएगा टी स्क्वायर और डी एक्स के स्थान पे सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स के स्थान पे आ जाएगा 1 अपान ए और इंटू में डी टी। तो 1 अपान ए हमारा बाहर आ जाएगा बेटा, और 1 और अपान में अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर रहेगा हमारा टी स्क्वायर और इंटू में डी एक्स डी टी। फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 और अपान में ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स और इक्वल टू 1 अपान ए और इंटू में टेन इनवर्स एक्स और अपान में ए और प्लस सी।
हम लोग लिख सकते हैं 1 और अपान में ए। ये तो 1 अपान ए हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया था, और फार्मूले में क्या होता है 1 अपान ए के रूप में आपके पास पद क्या दिया गया है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इनटू में टेन इनवर्स एक्स और अपान में ए, तो एक्स मतलब टी और अपान में ए की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और प्लस सी। तो 1 और अपान में ए और अंडर रूट में ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा टेन इनवर्स, टी की वैल्यू हमारी दी गई है ए टेन एक्स, तो ए टेन एक्स और अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, समाकलन को यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो अवकलन और समाकलन का प्रत्येक फार्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, और मैथ आप जानते ही हैं कि बिना फार्मूलों के तो आप क्वेश्चन के बारे में अच्छे से सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस करिएगा बेहतर। क्वेश्चन मेरे एक बार बताने से वो क्वेश्चन आप ये मत समझिएगा कि वो कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, जब एक बार क्वेश्चन आप क्लासरूम में टीचर के द्वारा देखते हैं तो ये होता है कि वो वहाँ पे आपको 70 से 80% समझ आ जाता है, लेकिन जब तक आप उसकी स्वयं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जितना आप सेल्फ स्टडी बेहतर करेंगे, यकीन मानिए उतने आप बेहतर बनते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, यदि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं है तो एक दिन आप उसे अपनी मेहनत के दम पे बेहतर करेंगे, और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यदि आप अच्छे से नहीं मेहनत करेंगे, 12th में नहीं यदि आप पढ़ते हैं अच्छे से, तो आने वाले समय में आपको बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो तुरंत ही बोर्ड एग्ज़ाम विद गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू।